नंबर SIOSLPWLN है और ये सिग्नल जो है लैन एरिया के लिए जाता है, नेटवर्क एरिया को जाता है। और अगर इसमें नेटवर्क सेक्शन में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी क्या है कि लैपटॉप रिपेयर नहीं हो पाता है और टेक्नीशियन भाई लोग क्या करते हैं कि लैन नेटवर्क एरिया की तरफ चेक नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या है कि बहुत सारे लैपटॉप जो है बिना डायग्नोस किए ही वापस करना पड़ता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा 12 नंबर कंप्लीट हुआ। 12 नंबर कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट चेक करेंगे 13 नंबर। 13 नंबर पे हमारा 1.05 वोल्ट की बनता है और ये आपका बनेगा 1.05 वोल्ट VCCST। ओके, 13 नंबर पे चेक करना है 1.05 वोल्ट। अब VCCST बनेगा। VCCST बनने के बाद इसका पावर गुड से ध्यान रखिएगा, VCCST के पावर गुड से भी बहुत सारे से पावर रेल का एनेबलिंग सिग्नल होता है, तो उसे चेक करना जरूरी है कि पावर गुड बन जाए कि नहीं। तो VCCST का पावर गुड हमारा बनेगा, इसी के हमारा 14 नंबर VCC पावर गुड आ रहा है। ओके, आप इसे वीडियो को पॉज करके एरिया को देख के अच्छे तरीके से और वोल्टेज को आप चेक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास बड़ी स्क्रीन देखने को मिलेगी तो आप जो है नंबर्स को देख के आसपास के कंपोनेंट को मैच करवा के तसल्ली के साथ, ये नहीं कि जल्दीबाजी करनी है, उसके बाद ही आप जो है सो वोल्टेज को चेक करें। VCC पावर गुड, VCC ST का पावर गुड है और यहाँ पे भी आपको 3.3 वोल्ट देखने को मिलेगा। ओके जी, तो नेक्स्ट आपका जो है आते हैं, हमारा 15 तक कंप्लीट हो चुका है और 19 तक जाना है हमारा सीक्वेंस। नेक्स्ट जो है VCC कोर। VCC कोर ये हमारा प्रोसेसर की वोल्टेज है और 15 नंबर पे हम चेक करेंगे। ये हमारा प्रोसेसर है तो प्रोसेसर एरिया के पास ही हमको चेक करना है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे VCC इस कैपेसिटर पे चेक कर सकते हैं या इस कॉइल पे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे VCC कोर, ध्यान रखिएगा कि कोर की वोल्टेजेस मेंशन नहीं होता है कोई भी लैपटॉप में, क्योंकि कोर की वोल्टेज जो होती है वेरिएबल होती है, यानी कि वेरी करते रहता है, एक रेंज में वेरी करते रहता है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि मैं बोल सकता हूँ कि आप ये 0.7 से लेके 1.5 तक ये वोल्टेज जो है वेरी करता है और डिफ़ॉल्ट वोल्टेज आपको 1 या 0.9 वोल्ट देखने को मिल सकता है। अगर इसके बीच में आपको अगर वोल्टेजेस मिल रहा है देन आप समझ लीजिएगा कि आपका VCC कोर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे करंट की रिक्वायरमेंट होती है और करंट जो है ज़्यादा होता है और वोल्टेज कम होता है। जैसे जैसे प्रोसेसर पे आपका लोड बढ़ेगा वोल्टेज कम होगा, जैसे जैसे आपका प्रोसेसर का लोड कम रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तो डिफ़ॉल्ट वोल्टेज पे ये वर्क करता है। तो नेक्स्ट हमारा 15 हो गया। 16 नंबर पे जो चेक करना है मैं वोल्टेज वो है आपका 16 नंबर इधर है, यहाँ पे चेक करते 16 शायद इधर ही था, 16। हार्डवेयर CPU पावर गुड। जब हमारा कोर की वोल्टेजेस बन जाती है, कोर का वोल्टेज बन जाता है तो CPU को एक पावर गुड दिया जाता है। जब पावर गुड ये मिल जाएगा तो यहाँ पे जो पावर गुड CPU को मिलेगा तो ध्यान रखिएगा डिवाइडर सर्किट के थ्रू, और यहाँ पे मे भी आपको जो है कभी कभी 3 वोल्ट देखने को मिल सकता है या तो फिर 1.8 वोल्ट देखने को मिल सकता है या इससे कम भी पावर गुड देखने को मिलेगा। तो देख डिपेंड करता है सर्किट पे और आपका लॉजिक पे कि कौन सा लॉजिक यूज किया गया है, तो वो ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है। तो हार्डवेयर पावर गुड आपने देख लिया। हार्डवेयर पावर गुड होने के बाद क्या है कि लास्ट में एक बार रीसेट आउट होता है, रीसेट आउट हैश, इस पे भी 3.3 वोल्ट चेक करना होगा रीसेट आउट हैश पे, ये यहाँ पे। जब ये रीसेट कंप्लीट हो जाएगा एक बार 17 नंबर जो SI के द्वारा यहाँ पे 3.3 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो रीसेट आउट होने के बाद आपका जो नेक्स्ट जो है लास्ट पावर रेल को होल्ड करता है वो है 18 नंबर PCH PLT रीसेट हैश, ठीक है। और ये क्या है कि प्लेटफॉर्म रीसेट है। जब सारे पावर रेल बन जाता है, पावर के द्वारा अगर सारे
पावर ओके हो जाता है और आपका सीपीयू को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, सीपीयू पावर गुड का। उसके बाद क्या है कि आपका पीएलटी रीसेट पीसीएच के द्वारा इंफॉर्मेशन जाता है कि अगर आपने सारे वोल्टेज अगर अच्छे तरीके से बन गया है तो एक सिग्नल आउट होता है जो सीपीयू पीसीएच और एसआईओ के बीच होता है पीएलटी रीसेट का। अगर ये सिग्नल आ रहा है 3.3 वोल्ट के रूप में तो आप समझ लीजिए कि आपका पावर रेल जो है सो 99% ओके हो चुका है, में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आपको जब भी अगर वोल्टेज आप चेक करते हो तो सोर्स एरिया और डेस्टिनेशन एरिया पे ज़रूर चेक करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सोर्स एरिया पे तो वोल्टेज बन रहा होता है बट डेस्टिनेशन एरिया पे वोल्टेज नहीं पहुंच पाता है। उसके बीच में मॉसफेट हो सकता है, उसके बीच में रजिस्टर हो सकता है, उसके बीच में जंपर हो सकता है, उसके बीच में कॉइल हो सकता है, कोई भी लॉजिक लगा हो और डेस्टिनेशन पे अगर नहीं पहुंचेगा तो आपका जो है लैपटॉप नहीं रेडी होगा। तो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों पे आपको वोल्टेज चेक करना चाहिए। तो 18 नंबर पीएलटी रीसेट जो हमें ये दर्शाता है, ये बताता है कि हमारा पावर ऑलमोस्ट जो है रेडी हो चुका है। उसके बाद जो है कम्युनिकेशन सीपीयू के द्वारा रैम के साथ होता है डिस्प्ले आने के लिए। तो सीपीयू क्या करता है, रैम को भी एक बार रीसेट करता है और यहाँ पे आपको DDR3 डी रैम रीसेट, जो रैम के DDR3 अगर रैम है तो पिन नंबर 30 पे ये सिग्नल जाता है, पिन नंबर 13 पे, सॉरी 30 पे ये जाता है। और डी आर एम रिसेट अगर आ रहा है तो आपका कम्युनिकेशन शुरू होगा और लैपटॉप ऑन कंडीशन में होगा, डेड नहीं होगा। वो अलग बात है कि आपका नो डिस्प्ले के केस में हो सकता है, मगर ये सारे अगर आपके बन रहे हैं तो मोस्ट आपका जो है लैपटॉप ऑन कंडीशन में है, प्रॉब्लम नो डिस्प्ले के केस में हो सकता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको कोई मदरबोर्ड पे अगर इस तरह का वीडियो चाहिए पावर ऑन सीक्वेंस का तो मैं टाइम निकाल के आपके लिए भी वो वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा। और जल्द से जल्द आप लोग थे जो है अगर एचपी सीरीज़ और लिनेवो का सीरीज़ का पावर ऑन सीक्वेंस अगर चाहिए तो जल्द से जल्द जो है 3 के सब्सक्राइबर बढ़ाइए और आप अपने फ्रेंड सर्कल में और सारे सर्कल में ये वीडियो को भेज के, ताकि ये उन लोग को भी बेनिफिट हो जाए, आपको भी बेनिफिट हो जाए और लोग जल्द से जल्द जो है हम लोग एक यूट्यूब फैमिली, एक लार्ज यूट्यूब फैमिली बनाने और लोगों को एक दूसरे को हेल्प से आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।